राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका शुभ आशीर्वाद में। ठाकुर जी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर व्रत धारण करें। भोजन एक समय से अधिक ना करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दिन नमकीन व तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका यह नियम था कि वे प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नानादि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन्य धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं था। सब प्रकार से आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी, यह वृद्धा मेरी गाय का रोज गोबर ले जाती है, इसलिए गाय को वह भीतर बांधने लगी। इस कारण वह बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोग बनाया ना ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार निराहार व्रत किए जाने पर रात्रि को भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आकर पूछा, माता, आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया, ना ही भोग लगाया, इसका क्या कारण है? तो वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। निर्धन को धन और बाँझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आँख खुली तो वह क्या देखती है? आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और उस गाय की जगह अपनी गाय का गोबर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही किया करती थी और सीधी सादी बुढ़िया को तो इसकी खबर भी ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से गाय और बछड़े को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय के
भीतर बंधने के कारण उसका सोने का गोबर उठाने का कोई दाव नहीं चलता, तो ईर्ष्या और जलन से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है, उसके पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा, राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को यह आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत हर किसी को करना होगा। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।